हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माफियाज कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 21। आदवी की आंख जब खुली तो उसके पास उसकी प्रिंसेस नहीं थी। वो यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसका ध्यान बाहर गया। वो बाहर आया तो उसने देखा प्रिया कुकिंग कर रही थी। आदविक उसके पास आता है। तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए? मैं आपके लिए कुछ बनाना चाहती थी, स्पेशल। बताओ क्या खाओगे? आदविक उसके करीब आकर उसका एप्रन उतार देता है और कहता है, तुम चुपचाप बैठोगी और मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा खाना। प्रिया कुछ कहने को थी कि आद्विक उसके होठों को अपने होठों से सिल देता है। आद्विक उसे उठाकर किचन काउंटर पर बैठा देता है। प्रिया अपने पैर झुलाते हुए, आप क्या बनाओगे प्रिंस मेरे लिए? नूडल्स और वेजिटेबल सूप। वाओ, आप क्या मस्त कुकिंग करते हो। आप मुझे भी सिखाओ ना। आप तो प्रिंस नहीं मैजिशियन हो। आपको सब कुछ आता है, सब कुछ। आद्विक आधे घंटे में सब तैयार कर देता है। प्रिया और आद्विक अभी भी अपने फार्म हाउस पर ही थे। आद्विक कुछ दिन प्रिया के साथ अकेले रहना चाहता था। वो दोनों टेबल पर बैठे, प्रिया और आद्विक खाने को ही थे कि तभी वहां पार्थ आ गया, हाथ में कुछ फाइल्स लेकर। अरे वाह, चलो मैं भी ज्वाइन करता हूँ। पार्थ जैसे ही खाने को टच करने वाला था, प्रिया ने उसे रोक दिया। प्रिया बिल्कुल गुस्से से, ये क्या हरकत है भैया? पार्थ हैरानी से, क्या हो गया? आद्विक भी हैरानी से देखने लगा। प्रिया सारा खाना अपनी तरफ करते हुए बोली, ये मेरे प्रिंस ने बनाया है तो ये मेरा खाना है। किसी की हिम्मत भी कैसे हो सकती है इसे खाने की? आपको खाना है तो आप दूसरा बनवा लो या मंगवा लो, ये किसी को नहीं मिलेगा। वो अपना खाना लेकर रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद पार्थ कहता है, भाभी तो बहुत पोजेसिव है तुझे लेकर यार। मुझे खुद अभी पता चला। तू छोड़, ये मेरी प्लेट है ना, इसमें से खा, मैंने नूडल्स बनाए हैं। पार्थ ने खाए तो उसे बिल्कुल मैगी जैसा स्वाद आया। पार्थ कहता है, सीधा बोलना मैगी बनाई है, इसके लिए भाभी इतना पोजेसिव? वो कुछ बोलता इससे पहले ही उन दोनों ने देखा प्रिया हाथ बांध के खड़ी है और गुस्से से दोनों को घूर रही है। पार्थ के हाथ में चम्मच थी जिसे बुरी तरह प्रिया घूर रही थी। पार्थ चम्मच छोड़कर भाग जाता है। प्रिया आद्विक की प्लेट अपनी तरफ खींच लेती है और उसका भी सारा खाना खा जाती है। ये मेरे हिस्से का तुम क्यों खा गई? क्यों? जब वो खा रहे थे तब तो बड़े प्यार से खिला रहे थे। एक बात कान खोल के सुन लो, आपकी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ और आपके हाथ का खाना सिर्फ मैं खाऊंगी। और अगर आपने किसी और को दिया तो? आदिक एक आईब्रो ऊपर करते हुए, तो क्या कर लोगी? प्रिया ने टेबल पर चढ़कर उसे पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद प्रिया आराम से अपने बेड पर लेटी थी और बुक ऊपर करके पढ़ रही थी कि आद्विक आया। प्रिंस, मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आद्विक उसके हाथ से बुक लेता है और उसे पढ़ने लगता है। प्रिया बार बार उसे परेशान करने लगती है। वो कभी उबासी लेकर उसके ऊपर लेट जाती तो कभी उससे बुक छीन लेती। अब अगर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो एक हफ्ते तक नो चॉकलेट, नो आइसक्रीम। प्रिया मुंह फुलाकर चुपचाप बैठ गई। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। जब उनकी लड़ाई हुई तो सैनिकों की टुकड़ी ने कई संघर्ष किए। प्रिया के कान से खून निकलने को था पर वो बैठी रही। थोड़ी देर में उसे आद्विक के खराटों की आवाज आई तो देखा आद्विक तो कब का सो चुका था। लोग फालतू में ही नींद की दवाई खरीदते हैं, ये बुक्स हैं तो? वो बड़े आराम से आद्विक को देखती है और उसके चेहरे से बाल हटाने लगती है। वो बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। वहां वो आद्विक का स्केच बनाने की कोशिश करती है। अब शाम होने को आई थी। आद्विक उठता है। प्रिया उसके बगल में बैठे बैठे सो रही थी। आद्विक उसके माथे पर किस करता है और बाथरूम में घुस जाता है। प्रिया भी तब तक उठ गई। प्रिंस बाहर चले पार्क में, जैसा मेरी प्रिंसेस कहे। दोनों हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। प्रिंस, मुझे प्राइज वाला किस दो। अच्छा, ऐसा क्या काम किया है आपने? मैंने सारा पढ़ा आज और शरारत भी नहीं की पढ़ाई करने में। आद्विक मुस्कुराते हुए उसे अपने पास खींचकर, तुम्हें अच्छा लगता है किस? मुझे तो पूरे के पूरे आप और आपकी हर बात अच्छी लगती है। शाम की हल्की रोशनी में दोनों हाथों में हाथ डाले चलते रहे। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।